ओम नमः शिवाय। उमा महेश्वराभ्याम नमः। अभी हम बता रहे हैं हरितालिका तीज का पर्व, हरतालिका व्रत, उसका विधान, कथा। भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी हरतालिका तीज का जो मुहूर्त है, भद्रपक्ष यानी भद्रपाद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 पर शुरू हो रही है और तिथि का समापन 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 पर यानी उदया तिथि के अनुसार शुक्रवार 6 सितंबर के दिन हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद में आने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज मनाई जाती है। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान शिव, देवी पार्वती की आराधना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महादेव ने इसी दिन माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसे में यदि महिलाएं इस दिन हरतालिका तीज का व्रत करती हैं तो वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं, खुशहाल जीवन होता है। पति की लंबी उम्र, तरक्की, स्वास्थ्य के लिए सुहागिनें इस दिन निर्जला उपवास करती हैं। इस दिन जल नहीं पीती, कुछ भी ग्रहण नहीं करती। हरतालिका तीज का पर्व पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है। इस साल हरतालिका तीज व्रत जो मनाया जा रहा है बहुत ही शुभ मुहूर्त है और इसमें प्रमुख सामग्री को बताया गया है। भगवान शिव की और देवी पार्वती की मूर्ति, प्रतिमा, अगरबत्ती, धूप, घी और दीपक, पान, बत्ती व कपूर, सुपारी, साबुत नारियल और चंदन, फल में केले, आम के पत्ते, केले के पत्ते, धतूरा, बेलपत्र, शमी के पत्र और फूल, कलश व चौकी, अक्षत, हल्दी, चावल और पूजन सामग्री होती है। 16 श्रृंगार की वस्तु में काजल, कुमकुम, मेहंदी, बिंदी, चूनर, सिंदूर और लाल चुनरी होती है, चूड़ियाँ, ये सब श्रृंगार की वस्तु में चढ़ाई जाती हैं। ये प्रमुख हरतालिका तीज की जो विधि है, सबसे पहले हरतालिका तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और निर्जला व्रत का संकल्प लें। संकल्प प्रमुख होता है। इस दिन महिलाओं को हरे रंग के वस्त्र और चूड़ियाँ धारण करनी चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल की अच्छी साफ सफाई करके चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें और उस चौकी पर भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति को स्थापन करें। इसके बाद सबसे पहले श्री गणेश जी का पूजन करें, उन्हें तिलक लगाएं, फिर भगवान शिव को बेलपत्र और देवी पार्वती को श्रृंगार की सामग्री चढ़ानी चाहिए। आखिर में शिव और पार्वती जी की आरती और सभी में प्रसाद का वितरण करें। ये विधान हमारे यहाँ प्रचलित है। इसमें ये नियम है कि जो व्रत एक बार संकल्प कर लिया जाता है उसे वो जीवन भर निर्वाह करना पड़ता है। अगर वो बीमार हो जाए या बुजुर्ग अगर व्रत करने में असमर्थ है तो दूसरा कोई उस व्रत को उसके बदले में उसको रहना चाहिए, या दूसरी कोई महिला, उसकी बहन, कोई भी उसको, अपनी सहेली या बहन उसके व्रत को रख सकती है, यानी बदले में, इसके बदले में दूसरा कोई व्रत रखा है। यही नियम है। जीवन पर्यंत इस व्रत को निर्वहन करना चाहिए। बाद में इसका उद्यापन किया जाता है। यह व्रत भाद्र पक्ष तृतीया को किया जाता है। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों के लिए दिन शंकर पार्वती सहित बालू की मूर्ति बनाकर पूजन करना चाहिए, और मूर्ति बालू की नहीं बनाती तो
बाजार में भी उपलब्ध हो जाती हैं। सुंदर वस्त्रों को कदली स्तंभों में ग्रह को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों को से रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। इसकी जो कथा प्रचलित है वो इस प्रकार है। एक बार जब यानी ये कथा भगवान शिव पार्वती जी को ही सुना रहे हैं। एक बार पार्वती जी से कहते हैं कि एक बार जब तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या आरंभ की थी, उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए और तथा कहा कि हे विष्णु भगवान अपनी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। आप इस प्रकार से कार्य के लिए मुझे भेजा है। ये नारद जी ने कहा। यह नारद जी की बनावटी बातें के लिए तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। पिताजी तो राजी हो गए विष्णु भगवान से विवाह के लिए, लेकिन तत्पश्चात नारद जी को विष्णु के पास गए तो कहा कि आपका विवाह हिमालय की पार्वती के साथ करने का निश्चय कर लिया है, आप उसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया, विवाह संबंध बतलाया। यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत क्रोध दुख हुआ। यानी कि माँ पार्वती जी को जब ये पता लगा उनका विवाह विष्णु के साथ हो रहा है तो बहुत शोक हुआ और दुख हुआ। तब तुमने जोर जोर से विलाप करने लगी। एक सखी के द्वारा विलाप के कारण पूछे जाने पर तुमने सारा वृतांत क्या सुनाया। मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर रही हूँ, उधर हमारे पिताजी विष्णु भगवान से संबंध करना चाहते हैं। यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो बोलो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूँगी। सखी ने सांत्वना देते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूँगी जो तुम्हारे पिता पता नहीं लगा सकेंगे। इस प्रकार से तुम सखी की सम्मत से घने जंगल में पार्वती जी चली गई। उधर उनके पिताजी हिमालय में घर में इधर उधर खोजते रहे। तुम्हें न पाकर के वो बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद से विष्णु के साथ विवाह करने का जो मान लिया था, वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी पार्वती यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। उधर सखी सहित तुम सरता किनारे के एक गुफा में मेरे नाम का तपस्या करने लगी। यानी भगवान शिव की नाम का जपती और तपस्या करती हैं। ओम नमः शिवाय। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को उपवास रह करके तुमने सिकता का शिवलिंग संस्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत ने मेरा आसन आंदोलित कर दिया था, इससे मुझे तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग तथा इच्छा के अनुसार तुमको मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात मैं तुरंत कैलाश पर्वत पर चला गया। प्रातः बेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वे तुम दोनों को देखकर रोते हुए पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई हो। तब तुमने विष्णु भगवान यानी विष्णु विवाह वाली कथा सुना दी। तुम्हारी टेक की पूर्ति कराते हुए वे तुम्हें घर बुला लाए। यानी वो मान गए कि आपका विवाह भगवान शिव से किया जाएगा। तब शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। हरतालिका व्रत के नामकरण के संबंध में भी यही बता रहा हूँ कि सखी द्वारा हरि जाने पर इसका नाम हरत आलिका पड़ गया। शंकर जी ने पार्वती जी से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा। इस प्रकार की ये कथा प्रचलित है और इसका श्रवण करना चाहिए। माँ पार्वती ने जैसी तपस्या की थी उस तपस्या का ही अनुकरण इसमें थोड़ा सा अनुकरण किया जाता है। यानी कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। इसका विधि विधान से पूजन किया जाता है। इसका पारायण भी विधि विधान से होता है। दूसरे दिन जब पारायण करते हैं तो ब्राह्मण भोजन दान ये किया जाता है और फल फूल नैवेद्य अर्पित करते हैं। और इस प्रकार से इस भगवान शिव का पूजन के निमित्त जो किया जाता व्रत हड़ताल का व्रत
ये बहुत ही कठिन माना गया है। अपनी स्त्रियां अपनी सुहाग की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, उनके निरोग व स्वस्थ रहने के लिए, यानी गृहस्थ जीवन सुख शांति से रहे, गृह कलह शांत रहे, इस प्रकार भगवान शिव और पार्वती श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः समवाय च मयोभयाय च नमः शंकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम उमा पार्वते नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। ओम ह्रीं नमः शिवाय। ओम ह्रीं नमः शिवाय में भी ओम ह्रीं शब्द माँ आदिशक्ति का, पार्वती का बीज मंत्र है। इस प्रकार ओम ह्रीं नमः शिवाय कहने से भी हमारा उमा महेश्वर, पार्वती और भगवान शंकर का ये मंत्र संपुटित मंत्र माना जाता है। इस प्रकार से रात्रि जागरण करते हुए पूजन और व्रत करना चाहिए। भगवान शंकर जी की, उमा महेश्वर की आरती करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय।